स्टूडेंट्स, सर्वोदय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, अब तक जितने सारे वीडियोस थे वो सारे जो रिलेटिव टू मतलब कंप्यूटर टॉपिक्स थे। आज का थोड़ा सा वीडियो जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में है। आप सारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगी, लेकिन हम आपको एक जनरल बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कि कंप्यूटर के वो कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको लगा करके या जिनको असेंबल करके कंप्यूटर तैयार किया जाता है। ठीक है, हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो हम अगर कहें तो कह सकते हैं कि किसी भी एक कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगाए जा सकते हैं, जिसकी मतलब और भी पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स हम लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो चर्चा करेंगे वो जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब जिनके बिना हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर पर कार्य करना संभव नहीं है, वो सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम जो आपको पार्ट्स बताएंगे उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे कि पार्ट्स का यहाँ मतलब क्या है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम लोग जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल के उदाहरण के सापेक्ष में बताएं आपको, अगर हम तो साइकिल हम यूज करते हैं तो अगर हम साइकिल में चीज़ें लगवाएं तो एक साइकिल कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनरल तौर पर साइकिल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो कह सकते हैं कि साइकिल में एक फ्रेम चाहिए साइकिल का, इसके अलावा उसमें एक रिंग चाहिए जिसमें टायर ट्यूब लगा हो। ठीक है, इसके अलावा पैडल मारने वाला चाहिए और उसमें चैन लगा हो, एक सीट चाहिए जिसमें बैठ के चला सके और हैंडल चाहिए। ठीक है, साथ में साइकिल में मडगार्ड लगा होता है ना। मडगार्ड का रोल होता है कि अगर मडगार्ड नहीं लगा रहेगा, आप साइकिल चलाएंगे जैसे कीचड़ में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा कि कीचड़ आपके ऊपर आएगा, मतलब जैसे चलाएंगे तो टायर के माध्यम से कीचड़ आपके ऊपर आएगा, तो मडगार्ड का काम होता है आपके कीचड़ से आपको बचाना। ठीक है, थोड़ा सा वो मान लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, मतलब रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि साइकिल में पीछे कैरियर होता है, अगर हम कैरियर ना लगाएं साइकिल में तो क्या होगा, हम सामान नहीं ले जा सकते, लेकिन साइकिल तो काम होगा ना। ठीक है, वैसे साइकिल में ताला लगता है तो इसलिए लगता है ताकि साइकिल हमारी चोरी ना होने पाए। साइकिल में घंटी लगती है किसलिए लगता है, ताकि हम साइकिल जाते वक्त कहीं हमें साइड लेना हो तो हम घंटे बजा के साइड ले सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स के साइकिल में जो होता है आगे वो डोलची टाइप का लगा होता है जिसमें मतलब सामान रखने के लिए। ये सारे क्या है, एक्सेसरीज हैं जिनको हम साइकिल में लगवाएं चाहे ना लगवाएं, कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें लगवाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक साइकिल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर ये ना रहे तो भी हमारी साइकिल चल सकती है। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स हम लगवा सकते हैं, लेकिन वो पार्ट्स जो बहुत ज़रूरी हैं जिनके बिना लगभग काम करना संभव नहीं है कंप्यूटर पर, वो सारे पार्ट्स कौन कौन से हैं हम आपको अभी नाम लिख के बताते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, इसमें सबसे पहला नाम आपका आता है कैबिनेट, दूसरा आपका आता है SMPS जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, अगला आपका है मदरबोर्ड, नेक्स्ट आपका है CPU इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आपका आता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इसके बाद आपका आता है हार्ड डिस्क, इसके बाद आपका आता है DVD रोम, फिर इसके बाद आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर,
स्पीकर, यूपीएस इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अगला होता है सीवीटी, इसको बोलते हैं कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफर। ठीक है, देखिए ये आपके टोटल 13 पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर में जिनका यूज़ इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारे पार्ट्स नहीं रहेंगे तो आप मतलब कंप्यूटर पे बेसिकली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको सारे पार्ट्स दिखाएंगे और उसको कैसे, पूरी असेंबली तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन कौन कौन पार्ट्स का क्या रोल होता है आपको वो बताएंगे, और कैसे इसको असेंबल जनरली किया जाता है आपको वो बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, कैबिनेट। ठीक है, देखिए ये आपका हमारा कैबिनेट है, इसको बोलते हैं हम लोग कैबिनेट। ये जब आता है पहली बार, तो फर्स्ट टाइम जब ये आता है तो ये बिल्कुल खाली आता है, देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ होता नहीं है। नहीं, जब फर्स्ट टाइम जब ये खरीद के आता है तो ये बिल्कुल खोखला होता है, इसमें कुछ नहीं होता। अब इसको क्या करना है कि जैसे जो भी कंप्यूटर इंजीनियर होगा, जो हार्डवेयर इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, इसमें सारे पार्ट्स को असेंबल करके तैयार करेगा। जब असेंबल करके जब तैयार कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा पीसी। ठीक है, आम बोलचाल में लोग उसको सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता। ठीक है, इसको असेंबल करने के बाद इसको पीसी बोला जाता है। हाँ, आगे आपको दिखाएंगे सीपीयू क्या होता है। ठीक है, फिलहाल क्या कहेंगे इसे, ये एक कैबिनेट है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका नंबर आता है एसएमपीएस, इसको बोलते हैं एसएमपीएस। इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ध्यान से देखिएगा, ये एसएमपीएस है। होता क्या है कि ये कैबिनेट में लगा होता है। अब मेन बोर्ड से, मतलब मेन बोर्ड से पावर केबल के द्वारा बिजली पहले इसमें आएगी। ठीक है, इसके बाद जितने भी तार हैं ये दिख रहे हैं आपको, इन तारों के माध्यम से सारे पार्ट्स को सप्लाई दी जाती है, यानी एसएमपीएस के माध्यम से। ठीक है, तो मेन सप्लाई पहले एसएमपीएस में आएगी, फिर एसएमपीएस आगे जो है बाकी पार्ट्स को सप्लाई देने का काम करता है। ठीक, इसके बाद आपका है मदरबोर्ड। ये आपका है मदरबोर्ड, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। इसे हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं, मदरबोर्ड भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है। हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी उपकरण हैं आपके कंप्यूटर के, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इसी से जुड़ते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि जितने सारे उपकरण हैं वो फंक्शन मदरबोर्ड के द्वारा ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे मदरबोर्ड या मेन बोर्ड या हृदय कहते हैं। ठीक है, आगे आपको दिखाएंगे कि वो सारे फंक्शंस कैसे करते हैं, मतलब सारे कैसे पार्ट्स इससे जुड़ते हैं। फिलहाल इसको देखें, ये मदरबोर्ड है। इसके बाद आपका अगला आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका है सीपीयू, इसको बोलते हैं सीपीयू। यानी कि जब आपको हम पढ़ाए थे चौथी पीढ़ी में विलेसाई चिप, तो याद होगा, तो विलेसाई चिप बताए थे, तो कहा गया था कि विलेसाई चिप को सीपीयू भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। तो यही वो चिप है जो हम कह सकते हैं कि ये वीएलएसआई चिप, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। हम कह सकते हैं जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उसको यही हल करता है। इसी की स्पीड होती है 1/1000 सेकेंड। जब आपको पढ़ाया गया होगा शुरू में बताया गया था कि कंप्यूटर किसी भी सवाल को 1/1000 सेकेंड में हल करता है, तो इसी के माध्यम से हल करता है। ये प्रोसेसर उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या सीपीयू या वीएलएसआई, चारों यही है, इसे बोलते हैं वीएलएसआई सीपीयू। ओके, इसके बाद आपका सीपीयू के बाद आपका आता है रैम, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका है
रैम, इसे बोलते हैं रैम। ये कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, मतलब अस्थायी मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी वर्क होता है वो सब रैम पर ही होता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मेन मेमोरी या रैम या टेम्परेरी मेमोरी। इस पर जो भी हम कार्य करते हैं वो तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर में लाइट है, यानी एक बार आपका कंप्यूटर बंद हो गया किसी भी वजह से, तो जो कुछ भी आप कार्य कर रहे थे वो समाप्त हो जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, अगला आपका है हार्ड डिस्क। ये आपका है हार्ड डिस्क, इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, यानी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी। एक बार जो इसमें हम सेव कर लिए, जो भी इसमें एक बार सेव कर दिया, वो कभी स्वतः खत्म नहीं होता जब तक उसको हम खत्म ना करें। मतलब जो काम कर रहे थे अगर उसको आपने सेव कर दिया है, जब सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में पड़ा रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक उसको हम ना मिटाएं, यानी अपने आप नहीं मिटेगा। हाँ, हम मिटाएंगे तो जाहिर सी बात है मिट जाएगा, लेकिन हम नहीं मिटाएंगे तो अपने आप नहीं मिटेगा, हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। ये कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी। ठीक है, और ये कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी, यानी टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। ओके, इसके बाद आपका नंबर आता है डीवीडी रोम, यानी कंप्यूटर में डीवीडी को चलाने वाला उपकरण। जैसे आपके घरों में सीडी प्लेयर वगैरह आपने देखा होगा, तो सीडी प्लेयर का काम क्या होता है? सीडी को प्ले करके टीवी पर दिखाना। वैसे ही कंप्यूटर में अगर आपको कोई सीडी से या डीवीडी से कुछ भी आपको डेटा लोड करना है कंप्यूटर में, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डीवीडी रोम की। ये आपका डीवीडी रोम है। ठीक है, ये कंप्यूटर में लगा होता है, इसमें यहाँ पे एक बटन दिया होता है, इसको आप दबाएंगे, इसमें एक ट्रे टाइप का बाहर आएगा, उसमें कैसेट डालिए, उसको अंदर करिए, ये प्ले करके जो भी डेटा होगा इसमें वो डेटा कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है वो डीवीडी के या सीडी के माध्यम से किया जाता है। तो उसको चलाने के लिए कंप्यूटर में डीवीडी रोम या सीडी रोम की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये आपका भी एक एसेंशियल पार्ट है जो इसके कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका कीबोर्ड आप लोग जनरली देखे ही होंगे। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है जिसमें हम लोग कोई भी कंप्यूटर में लिखित चीज़ टाइप करना होता है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से ऐसे अपना हम टाइप करते हैं, डेटा तैयार करते हैं, डेटा कंप्लीट करते हैं। तो ये कीबोर्ड होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका माउस, ये आपका माउस है, देखा ही होगा आप लोगों ने बहुत बार, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। ये माउस है जिसके द्वारा कंप्यूटर को ग्राफिक्स चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्यूटर निर्देश देना हो, ग्राफिकली निर्देश देना होता है। ग्राफिक्स का मतलब इसमें वीडियो, फोटो ये सब चला सकें, उसको ग्राफिक्स बोलते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है माउस का। ठीक है, मॉनिटर, जो आपके सामने कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है वो मॉनिटर होती है। ठीक है, जिसमें सामने आपके सामने जो रिजल्ट आता है आप उसको देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, तो वो आपका मॉनिटर है, तो जिसमें हम रिजल्ट देखते हैं, यानी जो स्क्रीन हमारे सामने प्रस्तुत होती है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, और स्पीकर का काम होता है आउटपुट को आवाज़ के रूप में देना, यानी जो भी आउटपुट आप देख रहे हैं, जैसे वीडियो हम कोई देख रहे हैं मॉनिटर पर और हमें वीडियो में जैसा कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो वीडियो तो हमें दिखा देगा मॉनिटर, लेकिन आवाज़ कैसे मिलेगी? तो वो मिलेगा स्पीकर के माध्यम से। तो स्पीकर लगे होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर भी आजकल आते हैं, बाहर से भी हम लगा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो स्पीकर का काम होता है आउटपुट को आपको आवाज़ के रूप में आप तक पहुँचाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूपीएस, इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बाधा रहित बिजली प्रदान करना। इसका यूज कंप्यूटर में बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है। जैसे इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर वोल्टेज की समस्या है, जैसे वोल्टेज बार बार जहाँ फ्लक्चुएट करता है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर को 220 वोल्ट बिजली चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर कभी 210 आ रहा है, कभी 230 आ रहा है, तो देखा जाए तो 20 वोल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो वहाँ पर यूपीएस लगाया गया होगा तो यूपीएस का काम होता है वोल्टेज कम आ रहा है उसको बढ़ाकर 220 कर देगा, ज्यादा आ रहा है तो घटाकर 220 कर देगा, यानी एक स्टेबल वोल्टेज कंप्यूटर को देता है। ठीक, दूसरा फायदा इसका है कि इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है यूपीएस के अंदर। जैसे कभी अचानक लाइट कट गई,
नॉर्मली अगर लाइट कट जाएगी तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यूपीएस लगा है तो इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है जो लाइट कटने के बाद भी आपके कंप्यूटर को 15 से 20 मिनट तक चलाने की सुविधा देती है। यानी आप लाइट कटने के बाद 15 से 20 मिनट तक कंप्यूटर चला सकते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होगा, आप प्रॉपर्ली जो भी आपका काम आप कर रहे थे उसको आप सेव करके प्रॉपर्ली कंप्यूटर को टर्न ऑफ यानी शट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा लॉस ना हो और कंप्यूटर भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये आपका यूपीएस। नेक्स्ट आपका है सीवीटी यानी कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफर। ये भी काम करता है बिल्कुल यूपीएस की तरह, अर्थात जैसे इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। जैसे आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज 25 से 30 वोल्ट ऊपर नीचे हो रहा है, अर्थात कंप्यूटर को 220 चाहिए, कभी 190 आ रहा है, कभी 250 आ रहा है, तो देखा गया तो 30-60 वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है, यानी 60 वोल्ट वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में यूपीएस वहाँ काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर लगाया जाता है सीवीटी का। सीवीटी क्या करेगा, उस वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके एक स्थिर वोल्टेज, एक रेगुलर सप्लाई कंप्यूटर को देता है। बस मेन अंतर इसमें यूपीएस सीवीटी में ये है कि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगी होती, यानी सीवीटी में कोई बैटरी नहीं होती है। अगर लाइट कट गई तो आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो सकता है। ठीक है, अब जो मैंने कहा ना कि सारे पार्ट्स जो इसेंशियल पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स जो आपके यूज़ में मतलब बिना इसके कंप्यूटर नहीं चल सकता, इसमें आपका देखिए सीवीटी और यूपीएस दोनों लिखवाया गया है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो वहाँ पहले सीवीटी लगा दिया जाता है, ये मेन सप्लाई पहले सीवीटी में आती है, फिर सीवीटी कंट्रोल करके देता है यूपीएस को, और यूपीएस के माध्यम से आपका कंप्यूटर चलता है, जिससे क्या होता है कभी लाइट कट भी गई तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता है और चलता रहता है। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार वैसे यूज हम कर सकते हैं। ठीक, ओके, ये आपके जनरल पार्ट्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम थोड़ा सा इनिशियली असेंबल करके दिखाएंगे कि कैसे पार्ट्स असेंबल होते हैं, यानी जो पार्ट्स सारे हैं वो कैसे असेंबल होकर वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला आपका ये कैबिनेट बताया था मैंने आपको कि बिल्कुल खाली होता है, इसमें कुछ नहीं होता, देखिए बिल्कुल खाली है। ठीक है, अब इसमें हम आपको एसएमपीएस लगा के दिखाएंगे कि एसएमपीएस कैसे इसमें लगाया जाता है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपका एसएमपीएस है, इसको इसमें इस जगह पर ऐसे लगा दिया जाता है। देखिए ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। अब ये एसएमपीएस के द्वारा ये जो यहाँ कसने के बाद यहाँ जो देख रहे हैं जो तार हैं, इन तारों के माध्यम से यहाँ मदरबोर्ड यहाँ लगा दिया था इस जगह पर, तो मदरबोर्ड में फिर ये तार सप्लाई करता है, यानी मेन बोर्ड से जो बिजली आएगी वो इसमें लगा दी जाएगी, इसके बाद इसके द्वारा बाकी पार्ट्स को सप्लाई दी जाती है। ठीक है, एसएमपीएस के बाद आपका नंबर आता है मदरबोर्ड का। आपको मदरबोर्ड दिखाते हैं, मदरबोर्ड कैसे लगता है। यह आपका कैबिनेट है, इसमें आपका मदरबोर्ड इस जगह पे ऐसे यहाँ इसको ऐसे कस दिया जाता है। ठीक है, कस देने के बाद इसका जो मेन पोर्शन है वो पीछे की तरफ ऐसे बाहर निकल जाता है, ये जहाँ से हम बाकी सारा प्रोसेस कराएंगे। तो ये आपका पीछे जो पोर्ट बना हुआ दिख रहा आपको, इस पोर्ट पे आप पूरा सारा आ जाता है और ये इसको इसमें ऐसे कसा होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से जुड़ेंगे। तो आपको हम दिखाते हैं वो कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड को मैंने बताया था कि मदरबोर्ड हृदय होता है, यानी सारे पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़ेंगे और जुड़ के काम करेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे वो भी वो देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपका है सीपीयू। ठीक है, ये आपका है सीपीयू, दिख रहा आपको। ठीक है, अब ये सीपीयू इसमें मदरबोर्ड में कहाँ लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक सर्किट होता है, इस पर क्लिप दिया हुआ है, क्लिप निकालेंगे, इसको ऐसे बाहर करेंगे क्लिप को, तो ये देखिए क्लिप बाहर आया। इसमें देखिए एक पहले से सीपीयू लगा हुआ है, एक पहले से। ठीक है, हम एक इसको फिर से लगा कर आपको दिखाते हैं। तो ये आपका मैंने यहाँ पे एक सीपीयू का क्लिप यहाँ लगाया, ऐसे लगा करके ये क्लिप बंद कर दिया मैंने, और बंद करने के बाद ये जो क्लिप इसको लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद मदरबोर्ड के ऊपर जैसे लगाने के बाद मदरबोर्ड के ऊपर एक फैन लगा होता है, जैसे जनरली आप सीपीयू से आपको दिखाई नहीं देगा, किसी भी कंप्यूटर को खोलेंगे अगर आप तो डायरेक्ट आपको सीपीयू डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। डायरेक्ट दिखाई क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे एक फैन लगा होता है इस तरीके से, जो इसको कूलिंग करता है। अगर फैन नहीं रहेगा तो कूल नहीं करेगा, और कूलिंग नहीं करेगा तो आपका सीपीयू का दिमाग खराब हो सकता है
और आपको पता है कि जब आदमी का दिमाग खराब होता है तो आदमी क्या क्या हरकत कर सकता है। वैसे अगर इसका दिमाग खराब होगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके दिमाग को कूल रखने के लिए अलग से एक फ़ैन की आवश्यकता हो, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमारे पास पॉसिबल नहीं कि हम अपने दिमाग पर कूलिंग फैन लगा सकें, तो हमारा दिमाग भी ठंडा है, आदमी भी सही हरकत नहीं करेगा। लेकिन चूँकि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए केवल इसी के लिए अलग से दिया गया है, तो इसको कूल करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका CPU के बाद आपका आता है रैम। ये आपका रैम है, ये देखिए, ठीक। इस रैम को ये सर्किट दिया हुआ है, पर 2 सर्किट होती है, किसी भी सर्किट पे आप लगा सकते हैं। ऐसे इसको लगा करके ये क्लिप ऐसे बंद कर दिया जाता है, आपका यहाँ रैम लग जाता है, ठीक है। इसी जगह एक और सर्किट, वहाँ भी हम रैम लगा सकते हैं जरूरत के अनुसार, ठीक है। ये आपका रैम यहाँ लग गया। इसके बाद आपका हार्ड डिस्क, ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक केबल लगती है, ये केबल ऐसे में से ऐसे लगा करके, और इसी केबल को हम मदरबोर्ड से अटैच करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, हार्ड डिस्क मेरे हाथ में है, मैं आपको अटैच करके दिखा रहा हूँ। ये आपका इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इसी पॉइंट में मैं इसको लगा दूंगा, ये आपका हार्ड डिस्क भी इससे जुड़ गया, दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। तो मतलब हार्ड डिस्क को मैंने जोड़ दिया इसको, ठीक है। हार्ड डिस्क जुड़ गया, इससे रैम जुड़ गया। इसके बाद आपका DVD रोम, ठीक है। ऐसे ही ठीक सेम एक केबल DVD रोम में लगता है, DVD रोम में केबल लगेगा, और वह केबल फिर जाकर मदरबोर्ड में, जहाँ भी मैंने दिखाया मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क के लिए, वहीं पर जाके DVD रोम भी लग जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका आता है कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड देखिएगा, आपको दिखाते हैं। जब मैं मदरबोर्ड दिखा रहा था, मदरबोर्ड का बैक पैनल में दिखा रहा था, बैक पैनल, तो ये बैक पैनल में सारे पार्ट्स अब आपके लगेंगे। जैसे देखिए, कीबोर्ड और माउस, ये आजकल 2 तरीके से कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। एक USB होता है, एक PS2 होता है, ठीक है। तो USB जो होता है वो देखे ही होंगे, USB तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल टाइप का होता है। लेकिन जो PS2 होता है वो सर्कल टाइप का होता है, बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। तो PS2 अगर कीबोर्ड माउस है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कीबोर्ड के लिए दिया हुआ है, एक माउस के लिए दिया हुआ है। ये आपका कीबोर्ड के लिए पॉइंट करता है, ये आपका माउस के लिए करता है, यानी इसको बोलते हैं PS2। जो सर्किल वाला होता है उसको PS2 बोलते हैं, PS2 पॉइंट, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस के 2 पॉइंट दिया हुआ है, PS2 पॉइंट, ठीक। ये इसको बोलते हैं डिस्प्ले पोर्ट, यानी कि VGA पोर्ट, जहाँ से आपको आउटपुट जाता है मॉनिटर पर। तो मॉनिटर का जो केबल, यानी कंप्यूटर से जो आउटपुट वहाँ तक पहुँचेगा, उसके लिए केबल चाहिए, तो वो केबल आके इसी डिस्प्ले पोर्ट पे, यानी कि VGA पोर्ट पे लगता है, ठीक। इसके अलावा USB के 4 पोर्ट दिए गए हैं, किसी किसी में 5 होते हैं, किसी किसी में 6 होते हैं। ये डिफाइन नहीं है कि नहीं कितना पोर्ट होता है, इसमें 4 पोर्ट है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि आप कीबोर्ड माउस के लिए 2 हो गया, और 2 आप अलग से, जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ऐसे भी और भी चीज़ें होती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इसको लाइन कार्ड स्लॉट बोलते हैं, या इसको NIC स्लॉट बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने वाला पोर्ट, यानी एक दूसरे कंप्यूटर को अगर जोड़ना है कंप्यूटर से, तो ये हम लैन कार्ड के द्वारा उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्पीकर पोर्ट है, इसमें स्पीकर लगता है, ओके। अभी हम आपको एक डेमो दिखाते हैं जो PS2 कैसा होता है। आप देख सकते हैं, ये PS2 पोर्ट है, ये मतलब सर्कल वाला है, ठीक है। तो ये सर्कल पोर्ट आपका दिख रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये सर्कल पोर्ट में आता है, ठीक है। और USB पोर्ट में चौड़ा, जैसे आजकल जो चार्जर वगैरह के जो पोर्ट होते हैं, सारे पोर्ट आजकल USB आते हैं लगभग, आप देखे होंगे। तो वो सारे पोर्ट्स मतलब इसमें आके लग जाते हैं, ठीक। अब मैंने इसको कहा था ये मदरबोर्ड कंप्यूटर का हृदय है, मतलब सारे के सारे उपकरण इसी से जुड़ेंगे, बताया था मैंने। अब आप सामने देख लीजिए, SMPS को छोड़कर मदरबोर्ड तो हो ही गया, CPU मैंने दिखाया आपको, इसी से जुड़ा, रैम जुड़ा, हार्ड डिस्क जुड़ा, DVD रोम जुड़ा, कीबोर्ड जुड़ा, माउस जुड़ा, मॉनिटर जुड़ा, स्पीकर जुड़ा, यानी सब के सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ के काम कर रहे हैं, है ना। यानी ये कंप्यूटर का हृदय हो गया, जो सारे फंक्शनिंग, सारे पार्ट्स की फंक्शनिंग इसी से होती है, ठीक। अब जब ये सारे पार्ट्स असेंबल कर दिए जाते हैं कैबिनेट के अंदर, तो उसे लोग PC बोलते हैं। आम बोलचाल में लोग CPU भी बोलते हैं, जनरल लोग, लेकिन अभी मैंने आपको जब दिखा दिया तब आप समझ गए होंगे कि CPU किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम CPU नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, PC बोलेंगे। यानी असेंबल करने के बाद वो क्या बन जाता है, PC बन जाता है, ठीक है। बाकी ये जो 2 पार्ट्स हैं ये अलग से होते हैं, इनका यूज करते हैं जहाँ मैंने बताया आपको वोल्टेज की समस्या अगर आपके यहाँ है, ठीक है, जिससे बहुत घरों में आजकल इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर लगा हुआ तो UPS
आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्टर नहीं है तो यूपीएस आप लगा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, आपको वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, स्थिर वोल्टेज कंप्यूटर को देगा, और उसके अलावा उसके अंदर बैटरी जो लगी होती है उसके माध्यम से आपको बिजली की सप्लाई लाइट कटने के बाद भी 15 से 20 मिनट तक आपको एक तरह से हम बिजली आपको देता है, जिससे आपका कंप्यूटर सही ढंग से आप उसको सेव करके बंद कर सकें, ठीक है। सीबीटी भी वही काम है, ये थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन हो रहा है तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करता है, और ये कम वोल्टेज कंट्रोल करता है, ठीक है। सीबीटी के अंदर कोई बैटरी नहीं लगी होती है, लाइट कटने पर कंप्यूटर आपका डायरेक्ट बंद हो सकता है, ठीक। तो ये हमारी तरफ से आज आपके लिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का क्लास था। उम्मीद है क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करिएगा, अच्छा जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, जरूर नहीं कि सारी क्लास सबको अच्छी लगे। अगर आप हमारे वेल विशर्स हैं तो आप जो भी अगर आपको कमी लगती है तो उसको बताएं कि ये चीज़ कमी है, तो उसको इम्प्रूव करके हम और भी अच्छे क्लासेस और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियोस हम प्रयास कर रहे हैं आपको आगे कंपटीशन एग्जाम की वीडियोस भी आप तक पहुँचाए जाएँ। इसके अलावा CCC पेपर्स के कुछ क्वेश्चन वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे आपको, जो आपके बहुत लाभकारी होगा। तो ये सारी वीडियोज़ आपको तभी आप तक मिल पाएंगे जब आप वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार लाइक करें, जिससे ये पता लगता रहे कि हाँ आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो जो हम तक पहुंचेगा कि हाँ हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।